वहीं बिहार के रण में एनडीए की ताकत अब दिन प्रतिदिन अब बढ़ने लगी है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया और आरा में महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान पर करारा प्रहार किया और विरोधी खेमे में अब खलबली है। देखिए आप। पीएम का मिशन बिहार, ताबड़तोड़ प्रचार। आरजेडी पर हमला, कट्टा रखकर सीएम पद छीना। पीएम ने लालू राज को घेरा, जंगल राज पर आर पार। बिहार में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हैं। पीएम भी बिहार के चुनावी समर में उतर आए हैं और आरजेडी पर ताबड़तोड़ हमला किया। पीएम मोदी ने आरजेडी पर सीएम पद हथियाने का आरोप लगाया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के झगड़े से पर्दा उठा दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने साफ साफ इशारा किया कि जंगल राज में उद्योग लगाना मुश्किल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठा बता दिया। एक तरफ एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है, तो और उधर जंगल राज वाले हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। पीएम मोदी ने पलायन रोकने से लेकर 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। मतलब मतदान का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी जुबान तीखी होती जा रही है। हर सियासी पार्टी एक दूसरे पर हमला बोल रही है। ऐसे में किसकी बात पर जनता भरोसा करेगी, इसका पता 14 नवंबर को चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार के रण में एनडीए की ताकत अब दिन प्रतिदिन अब बढ़ने लगी है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया और आरा में महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान पर करारा प्रहार किया और विरोधी खेमे में अब खलबली है। देखिए आप। पीएम का मिशन बिहार, ताबड़तोड़ प्रचार। आरजेडी पर हमला, कट्टा रखकर सीएम पद छीना। पीएम ने लालू राज को घेरा, जंगल राज पर आर पार। बिहार में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हैं। पीएम भी बिहार के चुनावी समर में उतर आए हैं और आरजेडी पर ताबड़तोड़ हमला किया। पीएम मोदी ने आरजेडी पर सीएम पद हथियाने का आरोप लगाया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के झगड़े से पर्दा उठा दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने साफ साफ इशारा किया कि जंगल राज में उद्योग लगाना मुश्किल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठा बता दिया। एक तरफ एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है, तो और उधर जंगल राज वाले हैं।
इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। पीएम मोदी ने पलायन रोकने से लेकर 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। मतलब मतदान का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी जुबान तीखी होती जा रही है। हर सियासी पार्टी एक दूसरे पर हमला बोल रही है। ऐसे में किसकी बात पर जनता भरोसा करेगी, इसका पता 14 नवंबर को चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार के रण में एनडीए की ताकत अब दिन प्रतिदिन अब बढ़ने लगी है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया और आरा में महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान पर करारा प्रहार किया और विरोधी खेमे में अब खलबली है। देखिए आप। पीएम का मिशन बिहार, ताबड़तोड़ प्रचार। आरजेडी पर हमला, कट्टा रखकर सीएम पद छीना। पीएम ने लालू राज को घेरा, जंगल राज पर आर पार। बिहार में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हैं। पीएम भी बिहार के चुनावी समर में उतर आए हैं और आरजेडी पर ताबड़तोड़ हमला किया। पीएम मोदी ने आरजेडी पर सीएम पद हथियाने का आरोप लगाया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के झगड़े से पर्दा उठा दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने साफ साफ इशारा किया कि जंगल राज में उद्योग लगाना मुश्किल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठा बता दिया। एक तरफ एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है, तो और उधर जंगल राज वाले हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। पीएम मोदी ने पलायन रोकने से लेकर 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। मतलब मतदान का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी जुबान तीखी होती जा रही है। हर सियासी पार्टी एक दूसरे पर हमला बोल रही है। ऐसे में किसकी बात पर जनता भरोसा करेगी, इसका पता 14 नवंबर को चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।